हस्तियां आती रहेंगी और जाती रहेंगी। सिस्टम खड़ा है, हजारों लोग रोज जुड़ते हैं, लेकिन जो सिस्टम की दामन थाम लेते हैं, जिनको सिस्टम की भाषा समझ में आ जाती है और जो सिस्टम पे चलते हैं, वो काम। अब सिस्टम की पावर मैं आपको एक लाइन में बता दें। आपको रहे, आपको प्लान देनी आती है। अब आपके ऊपर भी कोई नहीं है और आपके नीचे भी कोई। अब आपको क्या करना है? आपको प्लान फोल्डर लेना है और किसी दूसरे आदमी को जाके बता दे, प्लान बता। आप 5-10 को प्लान दिखाओगे तो व्यक्ति आ जाएगा, कोई तो एक ज्वाइन हो जाए। अब ज्वाइन होते ही सिस्टम बोलता है कि उसकी एफआईएम करो, आप उसके ड्रीम बनवा दो, आप उसकी लिस्ट बनवा दो और आप उसको सिस्टम के टूल दे दो। और उसको भी बोलो कि साहब ये जो बिजनेस है ये सिस्टम के दम पे चलता है और ऐसे करो, आप ये प्लान सीख लो, ये चीजें हैं और ये सिस्टम के टूल है, ये प्रगति पथ या प्रगति सूत्र अपनी जो किताब है इसको पढ़ो आप, और ये हमारा एक प्लान फोल्डर है, इससे प्लान सीख लो और आप और हम मिलके बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे। अब वो व्यक्ति को आप अपने साथ रखते हो और उसको भी प्लान देनी सिखा देते हो, ठीक है। अब उसको भी प्लान देनी सिखा देते हो, उसको भी बोलते हो कि ऐसे ऐसे सिस्टम बहुत दमदार है और सिस्टम की वजह से लोग कामयाब होते हैं। अब आप उसको फिर क्या करो, और आगे दूसरे लोग हैं उनको बताते रहो, फिर आपकी 4-5 की टीम हो जाती है। आप अपना मीटिंग करनी शुरू कर दो, सिस्टम बोलता है ग्रुप मीटिंग करनी चाहिए, आप ग्रुप मीटिंग करो, फिर आप होम मीटिंग करो, उसके घर में 5-10 लोगों को बैठा करके आप प्लान दे दो। और ये सारी प्रक्रिया फिर आपको सिस्टम प्रगति सूत्र में लिखा हुआ है, आप प्रगति सूत्र किताब उठाओ, अगला एक्शन क्या करना है, होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, फिर आप अपने शहर में प्लान, आपके 10-12 लोग हो गए, आपने प्लान देनी शुरू कर दी, आपने प्रोजेक्टर ले लिया, लैपटॉप आपके पास है, आपने किसी होटल रेस्टोरेंट में और धर्मशाला में या कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बुलाए, 20-30-40 लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया, सब वो अपने गेस्ट लेके आएंगे। आप एंकरिंग करना सीख लो, आप एंकरिंग करवा दो किसी से, एक लीडर से, आप प्लान कर दो, फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, क्लोजिंग कर दो, और ऐसे कर करके आपके साथ फिर कुछ लोग आ जाएंगे, उनको भी सिखाते रहो, ऐसे ही कारवां आगे बढ़ जाएगा। किताबें वो पढ़ लो, ऑडियो वीडियो सुन लो, और ऐसे कर करके आप एक अच्छा नेटवर्क अपने नीचे डेवलप कर सकते। तो जब आप खुद कर सकते हो तो काहे को मोह माया के चक्कर में पड़ना। बिलीव खुद के ऊपर, बिलीव कंपनी के ऊपर और बिलीव सिस्टम के, ठीक है। तो सिस्टम को हमेशा सबसे आगे रखना है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं बार बार कि सिस्टम की बातों को मानो। आदमी से प्यार कर लिया, अरे आदमी तो मर भी जाएगा, फिर रोएगा भाई? आदमी बीमार हो सकता है, अभी मेरे को मान लो बुखार होगी, मैं 10 दिन बुखार हो गई, नागल बीमार हो सकता है, सिस्टम बीमार नहीं हो सकता। आपकी अपलाइन बीमार हो सकती है, आपकी टीम का कोई आदमी बीमार हो सकता है, आपकी अपलाइन की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी टीम के किसी आदमी की लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी लाइफ की दिक्कत आ सकती है, सिस्टम की लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपका एक रूल वसूल होना चाहिए, आपको खुद को भी सिस्टम के हिसाब से चलना है और अपनी टीम को भी सिस्टम के हिसाब से डालना है। और टीम को एक ही चीज बोलनी है कि अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको सिस्टम की बातों को मानना पड़ेगा, राइट। कई लोग बोलते हैं मैं कहता हूं वो मानना पड़ेगा, तो आदमी बेचारा डरने भी लग जाता है, कई तो भगवान कसम, कई तो धमका भी देते हैं टीम वाले को। अच्छा, कई डाउन जो नेटवर्क में जो नए नए लोग आते हैं उनको इतना डर लगता है, वो कई तो मेरे को फोन करते हैं, बोला सर मेरे को बड़ा ये बात थी, तो मैं बोला तू मेरे को बताता,
बोला आपसे मेरे को बड़ा भयंकर वो लगता है। मैं बोला क्या लगता है, मैं कोई राक्षस हूं कि आपसे बड़ा भयंकर वो लगता है? तू बताता मेरे को। कई खड़े होकर के अपनी टीम के सामने भी ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं कि भाई आदमी को लगता है कि मैं करूंगा तो दुनिया चलेगी, नहीं तो खत्म हो जाएगी। तो नया आदमी आता है, वो सोचता है अच्छा इसी की सारी बातें माननी पड़ेंगी। हाँ बातें मानो, सिस्टम की मानो। उसके लिए आप बुक्स पढ़ो, प्रगति सूत्र पढ़ो, आपके पास प्रगति पत्र की है। मेरा काम क्या है, मेरा रोल क्या है, मेरी जवाबदेही क्या है। मोदी से पहले देश का प्रधानमंत्री कौन था? मनमोहन सिंह। अब क्या मोदी परमानेंट रहेगा? मोदी भी जाएगा। तो क्या मोदी जाने के बाद 135 करोड़ पॉपुलेशन में कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा? तो क्या ये देश नहीं चलेगा? चलेगा। आज कोई ये सोच रहा है कि मैं हूं तो चल रहा है, यही दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी और भ्रम है। ये देश चल रहा है ना, ये सिस्टम पे चल रहा है। कितने प्रधानमंत्री, नेहरू भी बना था। नेहरू ये सोचता था कि मैं जिंदा हूं तभी ये देश चल रहा है। फिर इंदिरा गांधी को भी ये भ्रम था कि मैं जिंदा हूं तब तक चल रहा है और मैं ही सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री हूं। हैं? इंदिरा गांधी के बाद कितने आए? राजीव गांधी, उसकी डेथ हो गई। राजीव गांधी को तो पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता था। वो आया, उसने देश चलाया। सोनिया गांधी को पता हिंदी नहीं आती, वो चला गई देश, राज कर गई एक तरह से। तो आप बात समझिए, व्यक्ति विशेष नहीं है, सिस्टम विशेष है। और लोग क्या करते हैं, गलती से व्यक्ति से प्यार कर बैठते हैं, सिस्टम से नहीं करते। क्योंकि सिस्टम दिखता नहीं, आदमी तो दिखता है। अरे इसने मेरे को खाना खिलाया, अरे इसने मेरे को रोटी खिलाई, अरे इसने सर मेरे को ये किया वो किया। अरे सारी बात सही है, प्यार करो सिस्टम से। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? प्यार किससे करना है? सिस्टम से। बात किसकी माननी है? सिस्टम की। चलना किस पे है? सिस्टम पे। आपको यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर कौन बनाएगा? सिस्टम। और फिर आता है रोल अपलाइन का। तो वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड क्लास अपलाइन। जोरदार ताली। अब अपलाइन, अपलाइन ये अपलाइन कई बहुत होती है। अपलाइन शुरू होती है जिस एक नए व्यक्ति ने, जो अभी मेरी आवाज सुन रहा है, जिसने आज फॉर्म भरा या जो पहली ट्रेनिंग ले रहा है, वहां से उसकी अपलाइन शुरू होती है। और जैसे मेरी ग्रेट ग्रेट अपलाइन है राठौड़ साहब। राठौड़ साहब से नहीं, मेरी मेरे से ऊपर एक और हैं हमारे बाड़मेर में, बहुत ही वर्ल्ड क्लास लीडर, नाम नाम के वर्ल्ड क्लास लीडर हैं, अपलाइन भी है। तो अपलाइन दो तरह की होती हैं, एक नामधारी और एक काम। एक नाम की अपलाइन वो भी है। उसके ऊपर कौन है मेरी अपलाइन? उसके ऊपर राठौड़ साहब है, राठौड़ साहब के ऊपर डॉक्टर साहब, ठीक है। और ऐसे करते करते सुनहरी सर, सुनहरी सर के ऊपर ग्रेवाल साहब, ग्रेवाल साहब के ऊपर ओम प्रकाश सर, ओम प्रकाश सर के ऊपर श्री संजय जैन साहब, श्री संजय जैन साहब के ऊपर श्री राजीव चतुर्वेदी साहब, और राजीव चतुर्वेदी साहब के ऊपर संजय कटोच जी, संजय कटोच जी के ऊपर कंपनी, ठीक है। अब जब मैं आया, इस बिजनेस की शुरुआत हुई, तो राठौड़ साहब के घर में वो जो दीक्षित जी थे, सुभाष जी थे, वो टवेरा गाड़ी के अंदर कई लोगों को भर के लेके आए। और लेकर के आकर के फिर उसने उधर ही प्लान हो रहा था, एक प्रोग्राम हो रहा था, उसमें मैं भी गया।
वो भी गए। तो मैंने उनको देखा, यार ये लड़का बाड़मेर से इतने लोगों को लेके आया, ये काम कर रहा है, तो नागल जी बढ़िया है। तो वो उसने मेरे को शाबाशी भी दी, शाबाश। और वो खुश भी हो गया इस बात के लिए कि एक फौजी मेरी टीम में आ गया। मेरे को राठौड़ साहब ने पूरा कोर बनाया। मैं थैंक्स बोलता हूँ राठौड़ साहब को, और एक जोरदार तालियां हमारे ग्रेट ग्रेट लीजेंड के लिए। राठौड़ साहब ने मेरे को कोर बनाया, राठौड़ साहब ने मेरे को प्लान सिखाया, राठौड़ साहब ने मेरे को ड्रेस लेकर के आए हम और राठौड़ साहब, और राठौड़ साहब ने मेरे को फॉलो अप करना, ये सारी चीजें सिखा दी। एंकरिंग करना राठौड़ साहब ने सिखा दिया। ये सारी चीजें सिखाने के बाद राठौड़ साहब ने बोला, भाई टाइगर अब कर। तो हम काम करने लग गए, और काम करने लग गए। आप कभी भी राठौड़ साहब को फोन कर करके पूछ लेना। फिर उसके बाद आगे मेरी डॉक्टर, जब मैं उधर, फिर मेरी बात सुनहरी सर से होने लग गई, और मेरे को सुनहरी सर मॉनिटरिंग करने लग गए। सुनहरी सर ने प्रॉपर मेरे को गाइड किया, गाइड किया तो मैं आगे बढ़ गया। फिर मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई, बहुत सी चीजों में मेरे को डॉक्टर साहब ने सपोर्ट किया। डॉक्टर साहब से बातें पूछता था, मेरे मन में कोई सवाल आता था, कोई सवाल का क्वेश्चन मैं राठौड़ साहब से पूछ लेता था, कोई मन में मेरे सवाल आता था तो उसका क्वेश्चन डॉक्टर साहब से पूछ लेता था, और कोई मेरे मन में क्वेश्चन आता था तो मैं सुनहरी लाल सर से पूछ लेता, और कोई मेरे मन में क्वेश्चन आता था तो फिर मैंने ग्रेवाल सर से भी पूछे। बाद में डायमंड बना, डबल डायमंड बना, उसके बाद ग्रेवाल सर से पूछे। उससे पहले चतुर्वेदी साहब को मैं परल बना, उसके बाद से थोड़ा बहुत परल टोपा लगभग एमरल्ड रूबी के बाद चतुर्वेदी साहब को जानने लग गया था। तो डायमंड बनने के बाद राजीव चतुर्वेदी साहब से कभी एक आध बार बात हुई थी, तो कोई चीज पूछनी होती थी तो उनसे पूछ लेता। बाकी हर क्वेश्चन का जवाब मीटिंग ट्रेनिंगों में मिलता तो है। आप जब फंक्शन में जाते हो, आप मीटिंग ट्रेनिंगों में जाते हो, वहां मिलता है। छोटी मोटी आपकी जो परेशानियां होती हैं, अगर किसी को कोई साथ कोई दिक्कत आती है, तो आपकी अपलाइन बनी हुई है ना, एक 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 ऐसे। तो जो आपकी अपलाइन काम कर रही है, काम कर रही का मतलब एक्टिव रूप से काम कर रही है, वो आपकी सही अपलाइन। दूसरा, ये इतिहास में कहीं नहीं लिखा कि आप जिस आदमी के साथ आए हो ये जीवन भर आपके साथ रहे। ठीक है, जीवन भर साथ रहने का मतलब ये है कि भाई किसी भी इंसान को प्रॉब्लम आ सकती है लाइफ में, वो बीमार हो सकता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कुछ भी हो सकता है। इंसान इंसान है भाई, हम भगवान थोड़ी हैं सारे। लेकिन कई लोग अपलाइन को भगवान मान बैठते हैं, ये भगवान है, यही करेगा, मेरा तो भला यही करेगा। अरे भाई कल वो मर गया तो तू मरेगा उसके साथ? बोला नहीं मरूंगा। तो भला कौन करेगा? भला आपको करना है, आपको कोर बनना है, और आपको अपनी टीम में कोर बनाने हैं। आपको सिस्टम पे चलना है, आपको कंपनी के रूल फॉलो करने, बात खत्म। कंपनी में आप पैसे बेचते हो, कंपनी आपको क्या करती है? कंपनी आपको प्रोडक्ट देती है और चेक देती है, कंपनी का इतना ही रोल है, खत्म हो। सिस्टम आपको क्या करता है? सिस्टम आपको एजुकेशन देता है। तीसरा रोल आता है अपलाइन, कि आपकी जो अपलाइन है, क्या वो आगे बढ़ने में विश्वास करती है? क्या उनका मिशन और विजन बड़ा है? क्या वो खाली लाख 2 लाख 5 लाख रुपए बनाने के लिए आए, या उनका मिशन है हजारों डायमंड बनाने का? उनके संस्कार कैसे हैं? वो कहीं आपको दारू बीड़ी सिगरेट पिलाना तो नहीं सिखा रहे? कहीं वो आपके साथ जा रहे हैं, आपके परिवार में जाते हैं तो उनका कोई मोटो दूसरा तो नहीं रहता? लड़कों का मोटो लड़कियों के पीछे चक्कर काटना है, लड़कियों का मोटो लड़कों के पीछे चक्कर काटना, ऐसा तो नहीं रहता। आपकी जो अपलाइन है, उनका मिशन और विजन क्या है? आज के जमाने में जितने लोग इस बिजनेस में आते हो, आप 18 साल से बड़े हो, बच्चे नहीं हो। ठीक है, कोई नादान नहीं हो। और कई लोग नादान भी बनते हैं। नादान, सर मेरे को पता नहीं था। अरे भाई पता तो तेरे को सब कुछ है, तू इतना बच्चा है क्या कि तेरे को पता नहीं था?
बोला तेरे पैरों के आगे से सांप निकल गया, तेने देखा नहीं, तेरा ध्यान कहाँ था? तो तेरे को देख के चलना चाहिए। बड़े बूढ़े ऐसे ही बोलते हैं गाँव में, देख के चलना चाहिए, गलती तेरी है। तो आप अपने बिजनेस को चला रहे हो, आपको इतनी तो समझ है कि मेरी जो अपलाइन है वो परफॉर्मर अपलाइन है होनी, मतलब कौन है परफॉर्मर अपलाइन, मतलब जो अपलाइन परफॉर्मेंस कर रही हो, तरक्की कर रही हो और तरक्की में विश्वास करे, वो आपकी सही अपलाइन है। ये नहीं है कि आपने किसी ने आपको जोड़ दिया वो आपकी अपलाइन है। नो, जोड़ने वाले बहुत मिलेंगे। जोड़ के तो मैं 2001 में इस कंपनी में जुड़ा था, जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, दिल्ली में था, और उस टाइम भी मैंने ज्वाइन हुआ था। लेकिन जिस आदमी ने उस टाइम मेरे को जोड़ा, उसने मेरे को जीवन में कभी दोबारा आकर के ये नहीं पूछा, कुछ भी नहीं सिखाया। तो उस टाइम तो मैंने प्रोडक्ट लिया था। तो बहुत से लोग आपको प्रोडक्ट देके चले जाएंगे। तो जो लोग आपको प्रोडक्ट देके चला गया, अब आपका काम है कोर बनना। अब आपका काम है अपनी टीम में कोर बनाना और सिस्टम की बातों पे चलना। और आपका काम है अपनी टीम में, अपनी अपलाइन लाइन ऑफ स्पॉन्सर में एक ऐसी बढ़िया अपलाइन ढूंढना जो आपको लगे ये परफॉर्मेंस करने वाली टीम है, बस फिर खेल जाओ उस टीम में, तेरे को क्या चिंता है। तो आपकी जो अपलाइनें हैं, आप देख रहे हो नरसिंह ग्रेवाल सर इतनी बड़ी टीम होकर के परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। इसका मतलब उनका फोकस बड़ा बिजनेस करने पे है, और सर की टीम में हम हैं। तो नरसिंह ग्रेवाल सर का तो अभी 1000 डायमंड बनाने का मिशन है, और फिर 10,000 डायमंड बनाने का मिशन है, 10,000। और बोला मैं तो ढूंढ रहा हूं इस इंडस्ट्री में कोई मर्द का बच्चा आ जाए और मेरे से टक्कर ले ले। तो एक चीज बताओ, इतने बढ़िया फोर्ब्स पत्रिका के में नाम, सिस्टमेटिक काम करने वाले लीडर, तो ऐसे लीडरों के साथ हम हैं। तो हमारी अपलाइन का मिशन और विजन बहुत बड़ा है। तो ये चीज आपको सौभाग्य से बहुत अच्छी मिली है। हमारे अपलाइन श्री सुनहरी लाल साहब, जोरदार तालियां साहब लोगों के लिए, ग्रेवाल साहब और सुनहरी लाल सर के लिए। हमारा सौभाग्य मिला, आप देख ही लो। परफॉर्मेंस है कि नहीं, बड़ा मिशन और विजन है कि नहीं? बड़ा मिशन और विजन होना चाहिए। अगर आप ऐसी टीम का हिस्सा हो जिस टीम का मिशन और मकसद बड़ा है, तो आप सही टीम में शामिल हुए हो। राइट? ये कंपनी चलेगी, आने वाली आपकी तीसरी जनरेशन भी इस कंपनी में काम करेगी, मैं बता देता हूं। और 20 साल जो कंपनी चले कोई छोटी बात नहीं होती, ढूंढने से नहीं मिलती। और अब तो सेकंड जनरेशन आ रही है, यानी बच्चे उतरने लग गए लीडरों के, सेकंड जनरेशन संभालने आ गई हमारी। और इसका मतलब, और इतने दिग्गज लीडरों के साथ, तो पिछले 18-19 साल से कंपनी के अंदर कोई इनके शौक नहीं, कोई आदत नहीं, कोई बुराइयां नहीं, करोड़ों रुपए भी कमा करके बहुत ही नेक इंसान, किताबें पढ़ते हैं, ऑडियो वीडियो सुनते हैं, अच्छी संगत में रहते हैं, सिस्टम को 100% फॉलो करते हैं। तो अपलाइन तीसरी जो चीज है वो वर्ल्ड क्लास है। तो तीनों चीजें बढ़िया वर्ल्ड क्लास हैं। और मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं, ये एक ही सेंटेंस में एक ही बात कह सकता हूं, हमारा मिशन और विजन एक ही है, हमारा मकसद एक ही है कि पूरी शेप शॉप में सबसे जो टॉप टीम रहे है वो विजेता टीम। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, वादा है। और आप बेनिश्चित होके दमदारी से काम करते हैं। आपका तो एक ही रोल है, कोर बनो और टीम में धुआंधार कोर बनो। आपका एक ही रोल है, फालतू चीजों पे ध्यान ही नहीं देना, धुआंधार कोर, खुद तो 100% कोर और टीम में आपको कोर। और ये हमारे आपकी सारी अपलाइन है, वर्ल्ड क्लास लीडर एकदम। और मैं सबको दमदार विजेता टीम के जाबाज लीडर डॉक्टर MP साहब, हरि विक्रम सिंह राठौड़ साहब, विक्रम साहब, चतुर्वेदी साहब, त्यागी साहब, लक्ष्य जी, सतीश साहब,
सोहन साहब, DS यादव जी, AR साहब, धुरंधेश साहब, मनमोहन साहब, विजेंद्र जी, मनीष जी, सुनील साहब, संजय जी, पनवर साहब, धीरेन्द्र साहब, हेमंत जी, सुधीर साहब, जितेंद्र साहब, रमाकांत जी, नेगी साहब, विनोद साहब, दीक्षित जी, नायक साहब, गहलोत साहब, ये सारे वो दमदार टाइगर बब्बर शेर हैं। मैं चाहता हूं इनके लिए एक जोरदार, बहुत बढ़िया। ये पूरे के पूरे विजेता टीम की आन बान शान है। बहुत दमदार लीडर हैं, बहुत ही वर्ल्ड क्लास लीडर हैं, और दमदारी से ये बिल्कुल काम कर रहे हैं। पिलर हैं ये पूरे के पूरे विजेता। जीवन में एक चीज याद जरूर रखना, मैंने कल भी बोला था, बहुत से लोगों को एक बीमारी होती है परफेक्ट चीज ढूंढने की। परफेक्ट अपलाइन ढूंढना और परफेक्ट टीम ढूंढना। तो जीवन में एक चीज याद रखना, परफेक्ट न तो अपलाइन मिलेगी और न परफेक्ट टीम मिलेगी। परफेक्ट एक चीज मिलेगी, वो आप। बाकी लोगों का बिजनेस है, किसी में कोई काबिलियत होगी, किसी में कोई काबिलियत। एक अपलाइन को दूसरी अपलाइन से कभी नहीं तोलना, एक अपलाइन को दूसरी अपलाइन से कभी नहीं तोलना। दो लोगों में कभी भी समानता नहीं होती। दो लोग दो तरीके से काम करेंगे, दो लोग दो तरीके से काम करेंगे, लेकिन सिस्टम एक तरीके से काम करता है। इसीलिए मैंने बोला सिस्टम की बातों को मानना और सिस्टम के हिसाब से आगे बढ़ना, परफॉर्मर बनना और अपनी टीम को परफॉर्मर बनाना, खुद बढ़िया कोर बनना, अपनी टीम में धुआंधार बढ़िया कोर बनना। तो इन सारे वर्ल्ड क्लास लीडर के लिए जोरदार ताली। और भी बहुत दमदार लीडर हैं हमारे, गोल्ड लीडर, पर्ल लीडर, टोपाज लीडर, बहुत दमदार लीडर होते हैं। और जो आपके साथ आपके अपलाइन के रूप में काम करते हैं, वो सिल्वर लेवल का भी लीडर दमदार हो सकता है। तो उन सारे दमदार लीडरों को के लिए मैं चाहता हूं एक जोरदार तालियां। आपकी जो अपलाइन जो आपके साथ काम कर रही है, उसको अपलाइन को तो एक ही चीज कहना है, देखो साहब सिखा दो बस मेरे। भगवान कसम मैं खुश रहता था इस बात से कि राठौड़ सर आज प्लान में ना आए और राठौड़ सर आज ट्रेनिंग में ना आए। मेरे को मौका दे, मैं ही प्लान करूं, मैं ही ट्रेनिंग करूं और मैं ही फॉलो अप करूं। सोहन सिंह होंगे, सोहन सर ने एक बार मेरे को बोला था, बोला सर वो राठौड़ सर है ना, वो सर से मुलाकात नहीं हो रही। मैं बोला क्या करना है राठौड़ सर का? बोला नहीं कहीं फॉलो करने के लिए जाना हो और किसी से मतलब बोला बात करवानी हो ये वो। क्यों? मैं बोला क्यों, मैं मर गया क्या? बोला नहीं आप मरे तो नहीं, तो फिर तेरे को राठौड़ सर के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ? मैं हूं ना। तो मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि आप खुद लीडर बनिए, खुद कोर बनिए और अपनी आपकी टीम में भी कोर बनवाइए। क्योंकि आदमी का जब उसका व्यक्तित्व विकास होगा तभी तो वो रियल लीडर बनेगा धीरे धीरे आगे। तो चाहे एंकरिंग करानी हो तो टीम में करवाओ, प्लान करवानी है टीम में करवाओ, फॉलोअप करवाना है टीम में करवाओ, जो करवाना है टीम के लीडरों को सिखाओ, खुद सीखो और बस कोर बनो, टीम में कोर बनाओ, धुआंधार दिन रात एक ही। और जो काम करना है वो खुद पे। और अगला है दोस्तों आपका रोल है सेल्फ, क्योंकि कंपनी वर्ल्ड क्लास, सिस्टम वर्ल्ड क्लास, अपलाइन। मेरे नंबर हैं 9991471222। सबको पता है, ग्रुपों में मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे और यही नंबर रहेंगे। कभी बिजनेस छोड़ने के बारे में आप किसी भी चीज को लेके, हम आपको इधर ही मिलेंगे। राइट? अगर आपके भविष्य की आपको ये चिंता है कि हमारा भविष्य बनेगा कि नहीं बनेगा, तो एक चीज मैं इसके ऊपर कहना चाहूंगा, जब इतने लोग सेफ शॉप में कामयाब हो सकते हैं, मेरा तो एक ही मानना है, जब नरसिंह ग्रेवाल साहब 1 करोड़ का चेक बना सकते हैं, ग्रेट लीजेंड सुनहरी लाल साहब बना सकते हैं,
तो आप भी बना सकते हो। वही सिस्टम हमारे लिए है, वही सिस्टम आपके। निप्पल से दूध पीना बंद कर दो। मैं अपलाइनों के बता रहा था, अपलाइन तो सुभाष जी हैं, राठौड़ साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, और भी पहले बहुत थे, एक झा जी थे, और भी अपलाइन है। तो बिजनेस सिस्टम पे चल के बनेगा और टीम को सिस्टम पे डालने से बनेगा। कुछ अपलाइन रास्ते में छूट भी जाएंगी, कुछ अपलाइन भटक भी जाएंगी, भटकेंगी, प्रकृति का नियम, और कुछ छूटेंगी भी। किसी से आप आगे भी जा सकते हो, किसी से आप पीछे भी। दौड़ है, दौड़ो, तेरे में कितना दम है ग्राउंड में दिखा। सब चीजें बराबर नहीं चलती। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप कोर बन रहे हो, आपको समझ होनी चाहिए, आपको समझ ये होनी चाहिए कि यहां सिस्टम पावरफुल है। अपलाइनों का मिशन और विजन बहुत बड़ा है, तो आप अपना मिशन और विजन खुद बनाओ, अपलाइनों से भी बड़ा करने का। भाई अगर ग्रेवाल सर का 10,000 डायमंड बनाने का है ना, तो आपका 1 लाख का ठोकने का होना चाहिए, क्योंकि ग्रेवाल साहब तो 54-55 साल के हो गए, और एक 20 साल का लड़का बैठा है, तो उसका मिशन और विजन कितने साल का होना चाहिए? अगले 50 साल का। तो वो ठोके फिर बोला भाई मैं बनाऊंगा 10 लाख, 10,000 डायमंड। तो ऐसे कर करके आप कोर बने और अपनी टीम में कोर बनाए। अपलाइन आपकी बहुत 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 दमदार है, अपलाइनों पे संदेह बिल्कुल भी न करें। अब आपका क्या रोल है, वो है आप क्यों आए सेफ शॉप में, वो जरूर देख लें। ये सारी चीजें हैं, आदमी, पैसा, सम्मान, इज्जत, सारी चीजें इसमें मिलती हैं, और इन सब को पूरा करने के लिए आदमी को पैसा चाहिए। तो आप अपना क्यों, और जब पैसा नहीं होता तो आदमी लाइफ को है कंप्रोमाइज जीतता है। तो आप अपना क्यों जरूर ढूंढ लें कि मैं सेफ शॉप क्यों कर रहा हूं, और वो बिल्कुल याद रखें जीवन भर के लिए। ठीक है, ये जैसे महंगाई बढ़ रही है, ये सारी चीजें, और आप अपना याद रखें कि मैं सेफ शॉप क्यों कर रहा हूं, और आपका क्यों क्लियर हो गया तो किसी के क्यों की जरूरत नहीं। आप वो खिलौना मत बनिए कि आपके अंदर चाबी भरी जाए। और जो आदमी डीमोटिवेट होता है, जो आदमी डीमोटिवेट होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसका मतलब आप वो खिलौना हो कि आपको चाबी की जरूरत है। तो चाबी वाला खिलौना मत बनिए कि आपके अंदर कोई चाबी भरे, चाहे वो अपलाइन चाबी भरे, चाहे कोई दूसरा चाबी। चाबी की जरूरत नहीं। थैंक्स गॉड ऊपर वाले का, उस मालिक ने ये शक्ति दी। पिछली 12 साल में जिस दिन रात को 8:30 बजे पहली बार राठौड़ साहब के घर गया था, ज्वाइन तो मैं जुलाई में मैंने डीडी दे दी थी, लेकिन मैं अक्टूबर में 15 अक्टूबर, 14 या 15 अक्टूबर की रात को मैं राठौड़ साहब के घर गया था पहली बार, और राठौड़ साहब ने पहली बार मेरी एफआईएम की थी, और पहली बार मैंने ग्रेट लीडर श्री ओम प्रकाश सर को सुना था। और उनको सुन करके उस रात मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं सेफ शॉप करूं, ये काम करूं। और मैं इसी बात से मोटिवेट हो गया था कि जब ये फौजी ओम प्रकाश बन सकते हैं तो नागल क्यों नहीं बन सकते। वो दिन है, आज आपके सामने बैठा हूं, हर परिस्थितियों को झेला है, पूछ लेना अपनी अपलाइनों को, और उससे लेके आज तक कभी किसी ने को चाबी नहीं भरने की जरूरत। अपलाइन को यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ी आज तक कि इस मीटिंग में तू आएगा कि नहीं आएगा। कोई दिशा,
कोई कोर, कोई फंक्शन, कोई मीटिंग, कोई ट्रेनिंग, चाहे वो 1 आदमी की हो, चाहे वो 100 की हो, चाहे वो 1000 की हो, चाहे वो 1 लाख की हो, आज तक अपलाइन का ये फोन नहीं आया कि भाई तू इस मीटिंग में आएगा कि नहीं आएगा। कोई शादी, कोई ब्याह, कोई कुछ भी हो गए, हम अपने ताऊ जी को, ताई जी को मदर फादर बोलते थे, वो दोनों एक्सपायर हुए। विक्रम की शादी हुई, विक्रम जी की, रवि है भतीजा, उसकी शादी हुई, रोहित है उसकी शादी हुई, एक मैंने भतीजी की मोनिका की खुद ने शादी की। कोई मीटिंग, ट्रेनिंग, अपलाइन को 12 साल में ये बोलने का मौका ही नहीं दिया कि अपलाइन चाबी भरें। और ऐसा नहीं है कि सवाल मेरे मन में नहीं आए, सवाल मेरे मन में आए। ऐसा नहीं है कि मेरे को कभी तकलीफ नहीं हुई, तकलीफें हुई, बहुत हुई, लेकिन कभी चाबी नहीं भरने की नौबत है। बिजनेस किसका है? मेरा भाई। एक बार मेरे को कोई बात चुभ गई ऐसे, एक बार मैं फंक्शन में गया तो वहां एंट्री नहीं होने दे रहे थे, तो वहां मेरे को बात चुभ गई। मैंने सुनहरी सर को फोन लगाया, मैं बोला सर यहाँ एंट्री नहीं होने दे रहे, बोल रहे हैं कि थोड़ा फंक्शन लेट चलेगा। तब हम नए नए थे, हमें पता नहीं था। तो सुनहरी सर बोले नागल जी ये फंक्शन कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो मैं बोला वो चितारा जी। तो बोले चितारा जी कर रहे हैं? तो भाई वो गेट चितारा जी खोलेंगे, आप परेशान मत हो, आप आराम से खाओ पियो और वेट करो। तो मैं बोला साला यहाँ हम खा पी करके खड़े हैं और गेट खोल ही नहीं। तब मेरे को पता थोड़ी था कि हॉल में अंदर कुछ तैयारी व्यारी भी करते हैं, हम तो अनाड़ी आदमी थे। तो मैं सोचा साला नागल ने रोटी खा ली तो अब तो गेट खुलना चाहिए और हमें अंदर बैठना चाहिए, पैसे दे रखे हैं भाई। तो उन्होंने गेट पे मेरे को रोक दिया। तो मेरे को सर ने बोला कि नागल जी ऐसा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक तरीका तो ये होता है, एक लाइन खींची हुई उसको आप काट सकते हैं, दूसरा बराबर में बड़ी लाइन खींच दो। तो मैं सर मतलब, बोला मतलब एक ही है, अगर तेरे को ये चाहिए कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए तो खुद फंक्शन करवा। अगली बार हमने करवाया। एक बार कोई चीज थी मेरे को जो मेरे को मतलब चुभी, और मैं लाइफ में मतलब पूरे 12 साल में एक बात थी ऐसी मेरे को जो मेरे को अनकंफर्ट फील कर गई, अपलाइन की बात। तो लेकिन मैंने तुरंत दूसरी अपलाइन को बताया उसी टाइम। एक अपलाइन की बात मेरे को गलत लग गई, मैंने उसी टाइम दूसरी अपलाइन को बताया कि सर मेरे साथ ऐसी ऐसी बात हुई है और ये बात मेरे को हर्ट की है। फिर अपलाइन ने बोला कि भाई मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये था। लेकिन मैंने रात को वो बात थी, सुबह तक अपने आप को नॉर्मल कर लिया और सुबह मैं अपने काम पर चला गया, फिर अपने मिशन पे। टीम मेरी है भाई, मेरे यू के नीचे मेरी टीम है, मेरी जवाबदेही है। तो मेरे को किसी की चाबी की जरूरत नहीं है। जब तक मेरे प्राण चल रहे हैं, जब तक मेरी सांसों में सांस है, मैं न तो अपलाइन के लिए काम कर रहा न किसी के लिए काम। हम फौज में नौकरी करके आए तो मेरे को ट्रेनिंग किसी उस्ताद ने दी, अब उस उस्ताद का तो मेरे को नाम भी याद नहीं है जिसने ट्रेनिंग दी थी। अलग अलग जगह पोस्टिंग जाते थे, तो अलग अलग जगह जब पोस्टिंग जाते थे तो अलग अलग दोस्त बन जाते थे। किसी ने मेरे को टैंक में से इंजन निकालना सिखाया, किसी ने मेरे को ड्राइविंग सिखाई। तो ये तो लाइफ है, चलती रहेगी, आपको नहीं रुकना। अगर आपको यह समझ में आ गया कि सेफसॉप हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है, इस बिजनेस में लाइफ बनती है, सपने पूरे होते हैं, वास्तव में पैसे आते हैं। और आपने 2 डीडी लेफ्ट राइट डाल के चेक कर लो कि 1400 को चेक आता है कि नहीं आता। जब एक बार क्लियर हो गया और आपको यह क्लियर हो गया कि कंपनी दमदार है, सिस्टम दमदार है, सिस्टम के अंदर भाई साहब फौजी कामयाब हुए हैं, टीचर कामयाब हुए हैं, इंजीनियर कामयाब हुए हैं, स्टूडेंट कामयाब हुए हैं, लड़के कामयाब हुए हैं, लड़कियां कामयाब हुई हैं, लेडीजें कामयाब हुई है। अब आपको मुट्ठी बांधनी है इस बात के लिए कि आज मैं अपना नाम लेके ये प्रतिज्ञा करता हूं
कि अगली बारी मेरी, और मेरे बीच में और मेरे मिशन के बीच में दुनिया की कोई ताकत नहीं आ सकती। मुझे ये बिजनेस समझ में आ गया। मेरे चाचा जी आर्मी से, कर्नल से रिटायर्ड है, पॉलिटिक्स में थे उस टाइम, और मैं उनके साथ पॉलिटिक्स में जाना चाहता था। मैं भी जाना चाहता था, पहले पॉलिटिक्स का ही मिशन था मेरा, रिटायर होऊंगा पॉलिटिक्स में जाऊंगा। अब मैं आ गया सेफ शॉप में। मेरे को उन्होंने बहुत रोका, इतनी गालियां दी। मेरी माँ को बोला तू इसको कहां से लेके आई थी, ये तो हमारा हो ही नहीं सकता, तू इसको और कहीं से लेके आई है, पता नहीं क्या क्या बोला। सारे रिश्तेदारों को बोल दिया कि तू ये है वो है, इसको कोई पैसे नहीं दे देना। और 3 साल तक मैं अपने घर नहीं गया। और क्या क्या बताऊं मैं आपको बातें, मतलब जीवन की लंबी बातें, ये तो कहानियां। उसके बाद मैं रियल बताऊं, मैं बीच में, मेरे को उन्होंने मोटिवेट कर दिया कि तू एक काम कर कि इधर भिवानी में आ जा, साहिल को हम बढ़िया तरीके से हम पढ़ा देंगे। मेरी भाभी जी टीचर है, घर के सामने स्कूल है, भिवानी में सारे स्कूलों वाले कर्नल साहब को जानते हैं, एमएलए का इलेक्शन भी लड़ा, सब थोड़ा सा पढ़े लिखे भी हैं, खूब नॉलेज है। तो बोला तू इसको इधर लिया, बच्चे को हम पढ़ा देंगे, अपने ऊपर खाली पड़ा है और कोठी बना रखी है सेक्टर 13 में भिवानी, और बोला ऊपर खाली पड़ा, आराम से मस्त रहो, मियाँ बीबी और बच्चे इधर रह लेंगे और बच्चे को पढ़ा देंगे साहिल को। उधर ही सामने स्कूल था, भिवानी पब्लिक स्कूल, साहिल को बुला करके उसका एडमिशन करवा। मैं और मेरी वाइफ गोवा जाना था, हमने तो भैया अगले दिन सुबह सूटकेस उठाया और गोवा चले गए। हम गोवा से वापस आए तो साहिल, वो घर वालों ने तो बोले ये तेरे मम्मी पापा ऐसे ही घूमते रहते हैं? बोला हाँ ऐसे ही घूमते हैं ये तो। बोला ऐसे ही? तो तेरा ध्यान कौन रखता है, तेरी पढ़ाई का ध्यान कौन रखता है, ये वो। बोला ये तो नालायक है, इनको तो जिंदगी में कुछ बनना नहीं, करना नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जब मैं वापिस आया तो साहिल ने मेरे को बोला रात को, बोला पापा आप यहां रह के बिजनेस नहीं कर सकते। मैं बोला कैसे? बोला ऐसे ऐसे दादा दादी ताई ऐसे बोल रहे थे। तो मैं बोला ठीक है। भाई साहब उसी टाइम देन एंड देयर अपने घर से बाहर निकलता हूं सुबह उठ के, और 3-4 घर छोड़ के 5वां घर खाली पड़ा था प्रमोद साहब। उसी टाइम देन एंड देयर 5वें घर में ऊपर की कोठी, मतलब नीचे का खाली, मतलब मकान मालिक ऊपर की। मैं बोला बोल किराया? बोला इतने। मैं बोला ये पकड़ पैसे। अपने घर से उसी टाइम देन एंड देयर सामान उठा के पड़ोस में रख दिया। घर वाले बोले क्या कर रहे हो? मैं बोला उधर रहूंगा किराए में। अब बच्चे का तो एडमिशन करवा दिया, और अगली साल सिर्फ 1 साल, क्योंकि साहिल का एडमिशन करवा दिया था, और मैं पूरी साल में सिर्फ 8 नाइट घर गया, वो भी रात को और सुबह। रात को जाना, अर्ली मॉर्निंग सुबह आ जाना। पूरी साल घर वालों के दर्शन नहीं किए मैंने। और फिर एक दिन रात को लगा के ट्रक और सामान भर के दिल्ली द्वारका में बैठ के आ गया। मैं आपको ये बात क्यों कहना चाह रहा हूं, आपकी राहों में हजारों कांटे आएंगे, आपको रुकना नहीं। बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आपका है, और इस साम्राज्य को आपको खड़ा करना। आपका क्यों क्लियर है, या तो आप ये साबित करो कि सेफ शॉप में सपने पूरे नहीं हो सकते, या पैसे नहीं आ सकते, या टीम बनती नहीं है। अगर आपका ये क्यों क्लियर है कि पैसे आते हैं, प्रोडक्ट आते हैं, टीम बनती है, तो अगला मिशन ये होना चाहिए कि अब मेरी बारी है। तो कितने लोग वादा कर रहे हैं, यस अब हमारा मिशन है 1-1 करोड़ के चेक बना, हमारा मिशन है टारगेट जीतना, हमारा मिशन है कि हमारी टीम में हजारों कोर बने। यही मिशन होना चाहिए लीडर का। कई लोगों को बेचने के काम में बोलते हैं दिक्कत होती है, सेल्समैन का काम है, तो नहीं। बेचना, दुनिया में खरीदारी और बेचदारी, बेचना चलती रहेगी, सेवाएं देना चलती रहेंगी। हर तरह के लोग इन चीजों को मान करते हैं, डॉक्टर भी करते हैं, इंटरव्यू देने वाला भी करता है। यानी खरीदना और बेचना दुनिया में हमेशा चलता रहता है, और सर्विस देना। तो इसलिए अगर आपको बेचना नहीं आता, लोगों को प्रमोट करना नहीं आता, तो सीखिए। हमें भी झिझक होती थी पहली बार, मैं तो इतना अनाड़ी था पूछो मत, वो तो राठौड़ सर से पूछ लेना कितना अनाड़ी था। लेकिन हमने भी सीख सीख करके अपने आप को तैयार किया। तो सीखने पे ध्यान दीजिए।
जरूरी चीज क्या है? ईमानदारी, आदर और जिम्मेदारी। मैं रियल बताता हूं, माफ करना मेरे को, बहुत से लोग गड़बड़ कहां होती है, ईमानदार नहीं होते खुद के प्रति भी और लोगों के प्रति। कभी भी झूठ बोल करके कोई भी डीडी नहीं लेके आना, झूठे कमिटमेंट नहीं करना, और कभी भी किसी को धोखा नहीं देना, कभी भी किसी के पैसे का व्यवहार इधर उधर नहीं करना। तो हमेशा ईमानदारी से बिजनेस खड़ा करें, तो हमेशा ईमानदारी से बिजनेस खड़ा करें। जो भी व्यक्ति आपकी टीम में आ रहा है, चाहे वो आपकी अपलाइन हो, चाहे आपकी टीम में आ रहा हो, सबका रिस्पेक्ट करें। हमेशा रिस्पेक्ट करने की आदत डालनी पड़ेगी। मेरे अपलाइन जितने भी मेरे राठौड़ साहब, डॉक्टर साहब को छोड़ के बाकी जो अपलाइन थे, छोटे थे उम्र में, मैं आज भी सुभाष सोनी मिलता है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। आज भी सुभाष सोनी मेरे को मिलता है, मैं उसको नमस्ते बोलता हूं, सोनी साहब, ठीक है, और रिस्पेक्ट करता हूं। मैंने आज भी उनको, जबकि अपलाइन और टीम कोई भी हो, आपका काम है उसको रिस्पेक्ट देना, बात ही खत्म होगी, थैंक यू बोलना। मेरी टीम में है, आप स्टेज पे तो मैं बात करता हूं, लेकिन आप मतलब बात करते हैं, हम जोश में हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, और ये सारी चीजें स्टेज पे होती हैं। लेकिन आप पर्सनल जब भी मुझे आमने सामने मिलोगे, तो मैं आपको हमेशा रिस्पेक्ट दूंगा। मैं, हमारे जितने भी फौजी साहब हैं, मैं उनसे मिलता हूं, मेरे दोस्त भी हैं, वो बोलते हैं यार तू साहब साहब कह के क्यों बोलता है, तू ऐसे क्यों बोलता है? मैं बोला यार साहब है तो साहब ही बोलूंगा ना, और क्या बोलूंगा, ठीक है। तो रिस्पेक्ट देना है, चाहे वो आपकी अपलाइन हो, चाहे आपकी टीम हो, ये सेल का सिद्धांत है। दूसरा, हमेशा ईमानदार होना है, ये सेल का। और तीसरा, जिम्मेवारी। अगर ये कर लिए तो फिर आपकी बल्ले बल्ले। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जो मिला उससे संतुष्ट होने वाले, और दूसरा कुछ अलग करने वाले। और दुनिया को जो बदलने में बदलाव लेके आए, वो कुछ दूसरे अलग करने वाले। तो आपको वो बनना है, कुछ अलग हटके करने वाला, बड़ा करने वाला, ठीक है साहब। तो लेकिन जब भी कुछ बड़ा करने की बारी आती है ना, तो लोग विरोध करते हैं। हवाई जहाज बनाने में विरोध हुआ था, आजादी दिलाने के टाइम पे विरोध हुआ था। अब बताओ 500 कितने 5,000 अंग्रेज आकर के पूरे हिंदुस्तान पर राज करके यार पीट पीट के मार डालें। अगर पूरा हिंदुस्तान एक दिन खड़ा हो जाए तो 1 घंटे में नहीं पीट दे। और जो उन अंग्रेजों के लिए लड़ते थे वो कौन थे? हिंदुस्तानी। वो राज किस पर कर रहे थे? हिंदुस्तान पे। देखो विडंबना, देखो हिंदुस्तान पे राज करने वाले अंग्रेज, फौज किसकी? हिंदुस्तानी। तो ये विरोध, लेकिन कुछ क्रांतिकारी बने। तो आपको तो वो क्रांतिकारी बनना है, आपके सपने हैं, बाकी लोग विरोध करने वाले बहुत आएंगे, आपके अगेंस्ट में खड़े होने वाले बहुत आएंगे। कंप्यूटर लोगों तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया, शुरू में बड़ा विरोध हुआ था, ठीक है। टॉयलेट बनाने में भी विरोध हुआ था, रसोई के पास टॉयलेट कैसे बना देंगे, बड़े बड़ा बड़ा पहले, अरे इसकी बदबू आती है, इन्होंने तो घर में टॉयलेट। हमारे गांव में याद है, जब मैं 5-6 साल का था मेरे ख्याल में, तब हमारे घर में टॉयलेट बन गया, और पूरे गांव में पहला टॉयलेट हमारे घर में था। लोग देखने आते थे, और कई तो बोलते थे ये घर में ही हगते हैं, गांव में नहीं बोलते ऐसे, ये बोला ये अरे ये घर में ही करते हैं यार, इनका क्या है, ये ज्यादा हाई फाई होगी, ठीक है। ये मेरे का सौभाग्य रहा है कि मैं परिवार में जिसमें पैदा हुआ, वो सारी चीजें थोड़ा सा पहले से थी। हमारी शादी हुई थी 30 साल पहले, और बड़े भाई की शादी हुई थी 32 साल पहले। तो उस टाइम भी वैसे हरियाणा में जैसे घूंघट प्रथा है, तो हमारे घर में नहीं होती थी, घूंघट नहीं निकालते थे, तो ऐसे था। तो मतलब लोग विरोध करते हैं। तो जब मेरी भाभियां घूंघट नहीं निकालती थी, तो गांव वाले हल्ला करते थे, अरे उनका बहू देखो मुंह नहीं ढकती, मुंह नहीं ढकती। तो पूरे गांव में चर्चा का विषय रहता था। लेकिन आज पूरे गांव में मुंह नहीं ढकती है लेडीजें, खुला मुंह रखती हैं ज्यादातर घरों के अंदर। तो ये सब चीजें हो गई, तो विरोध होगा। अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? आपका नजरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है नजरिए। 2 तरह के होते हैं, एक निराशावादी और एक आशावादी। निराशावादी जो नजरिया होता है वो हर जगह कठिनाई देखता है, और आशावादी होता है वो अवसर देखता है। नजरिया आपकी काबिलियत से अधिक महत्वपूर्ण है। सकारात्मक विचार ही सफलता तय करते हैं। दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उन सब की किसी भी बारे में राय अलग अलग हो सकती है,
लेकिन सकारात्मक सोच के बारे में सबकी राय एक ही राय है कि सफलता के लिए सकारात्मक नजरिया। तो सबसे जरूरी पार्ट है आप चीजों को कैसे देखते हैं। बाटा ने एक सेल्समैन को अफ्रीका में भेजा। एक बाटा कंपनी का एक सेल्समैन अफ्रीका में गया और बोला देखना वहां क्या पोटेंशियल है। उसने आकर के रिपोर्ट थी कि सर, बोला रिपोर्ट में भेजा अपने वहां से कि यहाँ के लोग जूते नहीं पहनते, इसलिए यहाँ बाटा सक्सेस नहीं होगी, ये इसलिए हमारे शोरूम यहाँ नहीं हो सकते, तो यहाँ साउथ मतलब अफ्रीका के अंदर काम करने का कोई फायदा नहीं है हमारे बिजनेस खड़ा करने का। फिर एक उन्होंने दूसरे सेल्समैन को भेजा सर्वे के लिए, तो उसने बोला वाह सुपर, मजे आ गए। बोला यहाँ के लोग जूते नहीं पहनते, और अगर हम इनको ये समझाने में कामयाब हो गए कि जूते पहनना क्यों जरूरी है, तो सबसे बड़ी मार्केट है। दो लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, सारा खेल नजरिए का है। ये डेविड और गोलियत की कहानी आपने सुनी होगी कि डेविड का नजरिया क्या था, बोला बड़े आदमी पे पत्थर मारेंगे तो आसानी से लगेंगे क्योंकि उसका शरीर बड़ा है पहले, लेकिन गांव वाले बोले थे नहीं वो बड़ा राक्षस है, उसको नहीं मार पाएंगे, बड़ा ताकतवर है। एडिसन की फैक्ट्री में आग लगी, वो बोला वाह सारी गलतियां जल के सुहा हो गई, ठीक है। और ऐसे तो सारा खेल नजरिए का है। एक पागल आदमी से टाइम पूछ लिया, किसी ने टाइम पूछा, ठीक है, एक लड़का आया और उसने एक आदमी से टाइम पूछा, बोला भाई, बोला टाइम बताना, ठीक है। तो वो बोला मैं टाइम नहीं बताऊंगा। बोला क्यों नहीं बताएगा? बोला मैं टाइम इसलिए नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि आप टाइम पूछोगे, टाइम पूछने के बाद आप क्या करोगे? बोला आप ये पूछोगे, मेरा नाम पूछोगे, और नाम पूछने के बाद आप क्या करोगे, कहाँ रहते हो ये पूछोगे, और फिर आप पूछोगे कि मेरे बच्चे कितने, फिर आप वो पूछोगे, और फिर आप मेरी लड़की के बारे में पूछोगे, और फिर आप बोलोगे कि मेरी लड़की से शादी कर दे, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे किसी लड़के से अपनी लड़की की शादी नहीं करूंगा जिसके हाथ में घड़ी भी ना हो, ठीक है। तो लोगों के अलग अलग नजरिए होते हैं और आपका नजरिया ही असली चीज है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है। जंगल का राजा शेर क्यों होता है? शरीर हाथी उससे बड़ा होता है, लोमड़ी उससे चालाक होती है, हिरण तेज दौड़ता है, और बंदर की तरह पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, और जिराफ की तरह लंबा नहीं होता। लेकिन जंगल का राजा शेर एक ही चीज की वजह से होता है कि वह जब भी किसी जानवर को देखता है तो अपनी कमजोरियों को नहीं देखता, उसे सामने सिर्फ लंच दिखता है, मतलब अपना शिकार दिखता है। वो अपने नजरिए की वजह से जंगल का राजा, उसको एहसास ही नहीं होता कि मैं किसी को मार नहीं सकता। उसको एक ही चीज का पता है कि मैं जिस पे अटैक करूंगा उसको मारे बगैर नहीं छोड़ूंगा। तो कितने लोग अपने आप को शेर मानते हैं? तो आपका नजरिया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जीतने वालों को वो काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले नहीं करना चाहते। तो जीतने वाले हारने वालों में एक ही फर्क है, वो है नजरिया, ठीक है। सबसे जरूरी चीज है आपको मेहनत करना है, सुबह जल्दी उठना है, काम पे जाना है, मन न करे तो भी करना है। ये सारी चीजें आपको अपना नजरिया डेवलप करना पड़ेगा। मैंने तो एक 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 आधी चीजें मेरे आगे आती हैं, मैं चलो आपके सामने शेयर कर लेता हूं। बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं, नाराज, किसी को नाराजगी अपलाइन से, किसी को नाराजगी टीम से, किसी को नाराजगी कंपनी से, किसी को नाराजगी उसने मेरा फोन नहीं उठाया, किसी को नाराजगी उसने मेरा रिप्लाई नहीं दिया। मतलब पता नहीं तरह तरह की बातें, मैंने उसको ये बोला था, उसने मेरे को ये बोला। अरे भाई ये दुनिया है शेरू, जिंदगी ऐसे ही चलेगी, तू काहे को चक्रों में अड़ज रहा है? तू अपना काम कर और मस्त रोटी खा के सो जाएगा। मेरी एक फिलोसफी रही है, मेरा एक काम करने का तरीका है, अपना काम है 100% करना, बस ईमानदारी से, वफादारी से। बाकी सब काय को, आप अपना एटीट्यूड विजेता वाला बनाओ ना। हमें न तो दुनिया को सुधारना और न कोई सुधार सकते, और न कोई आपसे सुधरेगा। हाँ आप जरूर सिधर जाओगे, ये गारंटी है। परफेक्ट कोई नहीं मिलेगा, दुनिया में सारी चीजें कहीं नहीं मिलती। तो हमें अपने नजरिए को विजेताओं वाला बनाना है,
हमें अपना नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखना है, हमें हर चीज में अच्छाइयां ढूंढनी है, और हमें दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाना है, हमें कोर बनना है, हमेशा हमें टारगेट जीतने हैं, हमेशा हर सप्ताह अपना चेक बनाना है, और अपनी टीम में जो लोग हैं उनका चेक बनवाना है। आपके नीचे जो लोग होते हैं उनका चेक बनवाना। कई लोग ये भी बोल देते हैं सर मेरी जिम्मेवारी नहीं है नीचे वाले का चेक बनाने की, ये तो खुद बनाएगा। अरे भाई तो फिर तू इसको लाया क्यों था बिजनेस में? मैं उससे ये पूछूं कि तूने अपने बच्चे को क्यों पैदा किया, उसको रोटी खिलाने की जिम्मेवारी किसकी है? चेक बनवाने का मतलब उसके साथ प्लान मीटिंग जाके कौन मेरा फूफा करेगा। कहने का मतलब है, अच्छा कई लोग बोलते हैं, कईयों को ये रहता है मैं काम करूंगा तो ये सर ऊपर वाले को मेरा सब जगह साथ चलना चाहिए। तो भाई जब तू नौकरी करने जाएगा तेरा बापू तेरे साथ जाएगा क्या? वहां फादर को नहीं लेके जाता कि चल बापू साथ चल। शादी करने के लिए दूल्हा दुल्हन दुल्हन तैयार हो जाती है तो मम्मी को साथ में फेरों पे क्यों नहीं बैठाती, मम्मी आजा तू भी एक फेरा ले ले। बापू को क्यों नहीं घोड़ी पे बैठाता कि आजा बापू। मतलब बात, इंसान कितना मतलब स्वार्थी है यार, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया। मतलब आपको जो अपना रोल मिला है चुपचाप कर और जिंदगी के आनंद ले। मतलब आपको तो एक ही काम करना है दिन रात, विजेताओं वाला। नंबर वन टीम मेरी बनेगी, मैं बनाऊंगा सबसे पहले डायमंड, मैं बनूंगा सबसे बड़ा चेक मेरा होगा, सबसे बड़े चेक मेरी टीम में होंगे, सबसे बड़ा ज्यादा टारगेट मेरे होंगे, सबसे ज्यादा टारगेट मेरी टीम में होंगे। हैं? बस इतना आसान काम है। सुबह उठो, प्लान देने के लिए निकल जाओ, फॉलो अप करने के लिए निकल जाओ, मीटिंग ट्रेनिंग करो, रात को आओ 11-12 बजे, मस्त रोटी खाओ और लंबी रिजाई तान के सो जाओ। भारत माता की जय। काम क्या है? फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ, सेम काम सेम चैन दिन रात चलने दो, डुप्लीकेशन। टीम को सिखाओ, किताबें पढ़ो, ऑडियो वीडियो सुनो और टारगेट जीतो, चेक बनाओ, टारगेट जीतो, मजे लो, मतलब विजेताओं की तरह रहना। हमारे दिमाग में दो फोरमैन होते हैं, एक मिस्टर विजय और एक मिस्टर पराजय। मिस्टर विजय का क्या काम है? मिस्टर विजय की जिम्मेवारी एक ही है, उसको अगर आप ये बोलोगे कि मैं कर सकता हूं तो विजय आएगा बोलेगा तू कर देगा। और मिस्टर पराजय की जिम्मेवारी है, मिली हुई है, आपने एक बार अपने आप को बोल दिया कि मैं नहीं कर सकता, भाई साहब पूरी फाइल आ जाएगी निकल के कि आप टारगेट क्यों नहीं कर सकते और आप चेक क्यों नहीं बना सकते। बहाने, इतने बहाने देगा मिस्टर पराजय, इसका धंधा यही है। और ज्यादातर हम मिस्टर पराजय को ही एक्टिव रखते हैं, कई लोग चाबी भर के रखते हैं इसको भरपूर मात्रा में, पराजय को, मिस्टर पराजय को तैयार रखते हैं। मतलब मैंने इस बिजनेस में 12 साल में एक चीज देखी है, खास करके नए आदमी के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो बिजनेस को सीख जाते हैं। आप जीवन में याद रखना, नया आदमी इस बिजनेस में कभी असफल नहीं होता। और जैसे जैसे आदमी पुराना होता है साला असफल होता है। ऐसा क्यों? पूछो क्यों, पूछो क्यों? क्योंकि वो मिस्टर पराजय को एक्टिव करना सीख जाता है। और नया आदमी तो एक्टिव नहीं करता, उसको पता ही नहीं क्या करना है। तुम नए आदमी को इतना भरोसा दिला देते हो जो पहली बार ज्वाइन होता है कि तेरे साथ लोग जुड़ेंगे, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन इंसान जैसे ही पुराना होता है तो वो बार बार अपने मिस्टर पराजय को एक्टिव कर देता है। और मिस्टर पराजय को एक्टिव करने के लिए वो सबसे पहले, मेरे पास एक लीडर है, उस लीडर का जब भी मेरे पास कोई फोन आता है, मैसेज आता है, वो दो चीजों के बारे में बात करता है, एक अपलाइन और एक टीम। मैं उससे पूछता हूं बोल, बोला सर बताऊं, बोला बता, बोला सर मैं तो दबा के काम कर रहा हूं। मैं बोला बहुत बढ़िया। एक तो फिर अपलाइन का नाम लेगा, मैं वो ले नहीं सकता ना सेंट्रलाइज। एक तो क्या है कि वो सर है ना मेरे अपलाइन, मैं बोला हाँ,
वो ये नहीं करते। मैं बोला ठीक है। और बोला टीम में नीचे नीचे 3-4 जो लीडर है उनका नाम लेगा सीधा, वो है ना वो ये नहीं करता। फिर मैं बोलता हूँ अच्छा, और वो ये नहीं करता, वो ये नहीं करता। वो लिखता है कागज पेन पे, कागज पेन लेके लिखता है कि इस आदमी में ये कमी है, और ये अपलाइन को बता देता हूं ताकि अपलाइन का क्लियर हो जाए। मेरा क्यों क्लियर करता है वो, कि मैंने चेक क्यों नहीं बनाया, मैंने डीडी क्यों नहीं भेजी। ये तो वही बात होगी कि एक आदमी को बुखार, एक आदमी अपने दोस्त को पकड़ के डॉक्टर के पास लेके जाता है, और डॉक्टर के पास ले जा करके डॉक्टर को बोलता है डॉक्टर साहब ये रात को फ्रीज बन जाता है इसको। बोला फ्रीज बन जाता है, बोला कैसे, बोला इसको मतलब ये ठंडी हवा फेंकता है और मेरे को सर्दी लगती है। तो डॉक्टर ने उसको देखा और ऐसे दवाई दुई दे दी। अगले दिन फिर पकड़ करके ले गया, बोला डॉक्टर साहब ये रात को फ्रीज बन जाता है, और बोला मेरे को ठंडी लगती है इसके फ्रीज बनने के चक्कर में। तो डॉक्टर साहब ने फिर अगले दिन दवाई दे दी। तो तीसरे दिन फिर आ गया वो पकड़ के उसको, बोला डॉक्टर साहब ये रात को आज फिर फ्रीज बन गया। डॉक्टर ने पूरा चेकअप कर लिया, बोला यार इसका टेम्परेचर 2 दिन से सही है, ये साला ऐसा क्या बीमारी है कि फ्रीज बन जाता है। फिर डॉक्टर साहब बोला अच्छा, तो बोला सर्दी किसको लगती है, वो बोला मेरे को लगती है। अच्छा, जो था वो दूसरा तो कुछ ही नहीं बोल रहा था, वो तो दोस्त पकड़ के ला रहा था। तो दूसरा जो था फिर उसने ला करके उसको बैठा दिया, बोला उसने देखा डॉक्टर साहब ने उसको चेक किया जो पकड़ के लेके आता था, और डॉक्टर साहब ने चेक किया तो पता लगा कि उसको बुखार है। 99.99% लोगों को खुद को प्रॉब्लम होती है, चाहे वो आपके नजरिए की प्रॉब्लम हो। मैं क्या बोल रहा हूं, लिख लो, 99.99%, 99.99%, 99.99 नहीं, आप 100% करो इसको। आपने कोर ट्रेनिंग ले ली और आप सीख गए, तो 99 नहीं 100% दो एक आदमी है जो आपको सफल बनाएगा, वो आप खुद हो। तो हमेशा मिस्टर विजय है ना, इसको एक्टिव रखो जीवन में। मिस्टर पराजय को कभी एक्टिव मत करो। जिस दिन आपने मिस्टर पराजय को मैं नहीं कर सकता ये आदत डाल ली, थैंक्स गॉड ऊपर वाले का। मैं अपनी अपलाइन को हमेशा ये बोलता हूं, ग्रेट लीजेंड श्री सुनहरी लाल सर को मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। मैं सर को एक टाइम बोलता हूं, मैं हाँ ये जरूर कहता हूं मेरे को थोड़ा सा टाइम दो 10 मिनट का सर, मैं बताता हूं आपको। क्योंकि 10 मिनट मैं अपने माइंड को कमांड देना शुरू करता हूं। फिर मैं अपना याद करता हूं, मैं बोला यार नागल पहले भी इतनी डीडी निकाली थी, पहले भी उस टाइम ये ठोका था, पहले भी यही टीम थी, पहले भी यही लोग थे, पहले भी बेटा तू ही था, आपने पहले भी किया है, अभी भी कर सकते हो, यू कैन डू इट। मैं सर बताओ क्या करना है, अब बताओ क्या करना है। तो आप अपने मिस्टर पराजय को एक्टिव रखो, डीडी मैं लेके आऊंगा, प्लान मैं दे के आऊंगा, फॉलोअप मैं करके आऊंगा, इस शहर को खड़ा मैं करूंगा, सबसे बड़ी टीम मैं बनाऊंगा, टारगेट मैं जीतूंगा, रैंक मैं जीतूंगा, ट्रॉफी मैं जीतूंगा, गोल्ड मेडल मैं जीतूंगा। आप हमेशा अपने आप को मिस्टर विजय को हमेशा एक्टिव रखो। और एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, जिस दिन आपने मिस्टर विजय को एक्टिव रखने की आदत डाल ली, तो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में फाइल चली जाएगी, और आपको जाने अनजाने में पता ही नहीं लगेगा कि आप में विजेता के गुण शामिल हो, और आदत बन जाते हैं संस्कार, और संस्कारों से बनता है जीवन। तो एक आदत डालो, मिस्टर विजय मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, मैं चेक बनाऊंगा, मैं चेक बनाऊंगा, मैं चेक बनाऊंगा, मैं टारगेट जीतूंगा, मैं टारगेट जीतूंगा, मैं टारगेट जीतूंगा, मैं रैंक अचीव करूंगा, मैं रैंक अचीव करूंगा, मैं रैंक अचीव करूंगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ? अपलाइन बोलती है चेक बढ़ाएगा, यस सर, टारगेट जीतेगा, यस सर, मैं जीतूंगा, और फिर उसके लिए ताकत झोंको। और तो जिसको हम आदेश देते हैं वो काम पे लग जाता है। अगर हम मिस्टर विजय को आदेश देते हैं तो मिस्टर विजय काम पे लग जाता है, मिस्टर पराजय को आदेश देते हैं तो मिस्टर पराजय काम पे लग जाता है।
तो हमेशा अपने मिस्टर विजय को एक्टिव रखिए। और बोलते हैं कि कोई भी इंसान सुखी या दुखी किसकी वजह से होता है, बोला अपने नजरिए की वजह से। परिस्थितियां कैसी भी हैं रहेंगी, बदलना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने नजरिए को। परिस्थितियां कैसी भी रहेंगी, सिर्फ एक ही चीज को बदलना है, अपने नजरिए को। और पहला स्टेप है गोल। आपको अपने गोल सेट करने, सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, धीरू भाई अंबानी ने बोला था। तो आपका क्या सपना हो सकता है? कल सारे लीडर अपने ड्रीम लिख करके लाएंगे। आप जीवन में क्यों सेफ सोप करना चाहते हो, आपका क्या सपना है? एक ये बोला जाता है शॉर्ट टर्म, दूसरा बोला जाता है मिडिल टर्म, तीसरा बोला जाता है लॉन्ग टर्म। यानी शॉर्ट टर्म अगले 1 2 3 महीने में, मिडिल टर्म 1 साल भर में, और लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल। 3 महीने, 1 साल और 3 साल, आपके क्या सपने जरूर लिखें। शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। आपके छोटे सपने 1 महीने में, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। जैसे आपका चेक बनाने का, शॉर्ट टर्म में इतने हजार का चेक, बेस्ट परफॉर्मर बनना, टारगेट जीतना, अर्जुन अवार्ड जीतना, रैंक अचीव करना, ये आपके सपने ऐसे लिखो। मिडिल टर्म में ये बनूंगा, ठीक है, सपनों को आज ही लिख डालो, ठीक है जी। ऐसे बोला जाता है स्मार्ट होने चाहिए गोल, मतलब स्पष्ट होने चाहिए, जिसे नापा जा सके, जिनसे प्राप्त किया जा सके, वास्तविक और समयबद्ध होना चाहिए। और सपना, मेरे को तो एक मोटी चीज आपको बता रहा हूं, एक आप अपना सपना लिखें, और ये तो आप हमेशा लिखें, ये तो आज भी लिखें कि इस सप्ताह आपका कितने का चेक बनेगा। सारे अपना डायरी पेन उठाओ, आप अपना डायरी पेन उठाएं और डायरी पेन पे लिखें आपका इस सप्ताह का चेक कितना बनेगा, आप लिख सकते हैं, ये आपका सपना। दूसरा, आपका इस महीने का कितने कमाओगे, आप हर महीने का अपना सपना लिखो, गोल बनाओ। आप टारगेट कब जीतोगे, ये आप अपना गोल। आप अर्जुन अवार्ड करोगे इस सप्ताह, प्लेटिनम अवार्ड करोगे, या आप गोल्ड मेडल करोगे, ये लिखो। और आप अपना रैंक हासिल कब करोगे, ये लिखो। आप अपनी रिकग्नाइजेशन कब बदलोगे, अगली रिकग्नाइजेशन पर कब जाओगे, ये लिखो। यानी सारी चीजें लिखी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम लिखते नहीं है। कई लोग लिखते हैं मेरे को कार चाहिए, कार तब आएगी जब पैसा कमाएगा। घड़ी चाहिए, घड़ी तब आएगी जब तू पैसा कमाएगा। तो सबसे जरूरी है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक होते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाते हैं, खड़ी करते हैं, वो बात करते हैं रोकड़े की, पैसे की। वो बात करते हैं टीम बनाने की। वो बात करते हैं इतनी फैक्ट्रियां लगाने की। कार तो अपने आप आ जाएगी, घर तो एक क्या 10 ले ले। घर बनाना आपका सपना होना चाहिए, वो सपने लिखो। एक तो जो आपके मेन सपने, आप इस बिजनेस में क्यों आए हो, वो लिखो। दूसरा, आपको ये सपने तो आपके हमेशा होने चाहिए। इस सप्ताह मेरा चेक कितने का बनेगा, मैं टारगेट किस दिन जीतूंगा, मैं इस सप्ताह प्लेटिनम अर्जुन अवार्ड करूंगा, 10 सेल निकालूंगा, या 5 सेल निकालूंगा, या 3 सेल निकालूंगा, कम से कम है ये। और मैं अपना रैंक अचीव कब, अगला रैंक मैं कब लूंगा, और मेरी अगली रिकॉग्नाइजेशन कब होगी। बस ये आप करिए। और सारे लीडर आज लिख करके अभी चाहे अपने ग्रुप पे डाल दीजिए, अपनी अपलाइन के पास भेजिए। दूसरा काम आता है इस बिजनेस में लिस्ट बनाना। दूसरा काम है इस बिजनेस में लिस्ट बनाना। और लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या काम करना होगा, वो एक ही काम करना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है। जितना ज्यादा कच्चा माल आपके पास होगा, उतनी बड़ी आपकी टीम बनेगी। आपको किसी के नाम लिखने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। और आप अपनी लिस्ट जरूर बनाएं, ठीक है। आप अपने मोबाइल से लिस्ट बनाएं, आप अपने गांव से लिस्ट बनाएं, आप अपने रिश्तेदारों से लिस्ट बनाएं। तो ऐसे लिस्ट बनाने के हजारों तरीके हैं। और लिस्ट आप ढूंढने लग जाओ। जो लड़के लड़कियां आपके साथ कॉलेज में पढ़ते थे, जो लड़के लड़कियां आपके साथ स्कूल में पढ़ते थे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ गाड़ियों में दाएं बाएं जाते हैं। जहां आप नौकरी करते हो वहां आपके बहुत से लोग होते हैं। बहुत से लोगों को आप नाम से जानते हो, बहुत से लोगों को आप शक्ल से जानते हो। जहां आप रह रहे हो, आपके अड़ोसी पड़ोसी लेफ्ट राइट लोग रहते हैं। आपके सामने एक घर होगा, आपके पीछे एक घर होगा,
उस घर में जो लड़का है वो क्या करता है, उस घर में जो लड़की है वो क्या करती है, उस घर में कितनी लेडीजें हैं, कुछ नौकरी करती हैं, कुछ हाउसवाइफ हैं, और आदमी क्या करता है। तो आपके गली मोहल्ले के अंदर भी 10-15 घर ऐसे होते हैं जिनके लोगों को आप हाय हेलो नमस्ते कहते हो गली में आते जाते। तो ऐसे कर करके आप लिस्ट बनाएं। आपके गांव के बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बाहर नौकरियां कर रहे हैं, उनका नाम अपनी लिस्ट में डालें। मेरे कहने का मतलब है पूरा रोल लिस्ट का है, और बहुत से लोग इस मामले में असफल हो जाते हैं क्योंकि वो लिस्ट नहीं बनाते। मैं 1 सेकंड का वक्त लूंगा। त्यागी साहब, अगर लिस्ट बनाने का कोई आपके पास और फार्मूला है तो बताएं। मैं एक अपनी डायरी देख रहा था पुरानी, मेरे को 1 मिनट का, मैं 1 मिनट लेके आ रहा हूं, 1 सेकंड। दोस्तों, आप सब लोगों को मैं नमस्कार। और लिस्ट बनाने के लिए तो सबसे अच्छा फार्मूला सर यही है कि जितने लोगों को भी आप इस पृथ्वी पे जानते हो सब लोगों का नाम लिखो। मेरा मानना यह है कि जितने लोगों को भी आप स्टार्टिंग से जानते हैं, चाचा जी, ताऊ जी, फूफा जी, मामा जी, नाना जी, और जितने भी आपके रिलेटिव हैं उन सब लोगों का नाम आप लिखें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूँ छोटा सा। सबसे पहले मैंने अपने पूरे परिवार को जो की लिस्ट बनाई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम सब लोगों के सामने, जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो हमारे सामने कुछ दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले दिक्कतें क्या आती है कि सर हम किसको प्लान दिखाएं या किससे हम बातचीत करें। तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले अगर आप सबसे पहले किसी न किसी बंदे को प्लान दिखाना चाह रहे हो, बात करना चाह रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने सगे भाई का नाम लिखें। फिर सेकंड नंबर पे अपने रियल ब्रदर इन लॉ या साले साहब है उनका नाम लिखें, आपके साधु साहब का नाम लिखें, चाचा जी के लड़के का नाम लिखें, ताऊ जी के लड़के का नाम लिखें, मामा जी के लड़के का नाम रखें, फूफा जी के लड़के का नाम लिखें, आपकी बुआ जी हैं उनका नाम लिखें। जितने भी लोग आपके कनेक्टेड हैं ब्लड रिलेशन में उनका नाम लिखें। आप कह रहे हो कि सर सबसे पहले इन्हीं का नाम क्यों लिखें? इस पे भी लॉजिक है। इसका लॉजिक इसलिए है कि आप सबसे पहले इनका नाम इसलिए लिखें क्योंकि जब आप स्टार्टअप कर रहे हैं, किसी भी काम को स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो जब आप त्यागी साहब, जी सर, यस सर, मैं एक चीज दिखा रहा था, मैं वो ढूंढ रहा था मेरे जी पास सर, क्या है। जैसे आजकल क्या सिस्टम हो गया, मेरे दोस्त हैं किशन साहब, जो अभी अपने इंदौर में ज्वाइन हुए हैं, और उनको पता है, वो मेरे दोस्त हैं। तो दिल्ली में हम साथ नौकरी करते थे, और बीच में नंबर वंबर नहीं थे, लेकिन मैं मेरे को ये याद था किशन साहब है। तो कहने का मतलब ये है, मैंने उनका नाम उस टाइम लिखा था शुरू में। तो मेरी हमेशा एक आदत रही है डायरियां बनाना। और मैं ये लीडरों को एक चीज बता रहा हूं, कई लोग क्या करते हैं, अपनी डायरी के ऊपर प्रॉपर लिस्ट नहीं बनाते, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उस लिस्ट को रिवाइज नहीं करते। अगर आप मेरी बात करोगे तो ये मेरी लगभग 2013-14 की डायरी होगी, ठीक है। मैंने एक एक अपना ड्रीम लिख रखा है कि कितने की टीम बनानी है, ठीक है। 2015 अगस्त 2015 में 100 टारगेट, ठीक है। और डायमंड बनाना, सिटी वेन्यू खड़ी करना, एक एक ड्रीम मैंने अपना हमेशा अपना लिखा हुआ है। अगर मेरे घर में आप कभी भी आके देखना, 20 से 25 डायरियां हैं जो मैंने पूरी भर रखी है एक एक चीज के बारे में। और हमेशा ये शहरों की लिस्ट है, शहर कौन कौन से में मेरे को काम खड़ा करना है, ये शहरों की लिस्ट है, ठीक है। सिटी डेवलप, दिल्ली, हिसार, ठीक है, ये सारे के सारा, पुणे, बीकानेर, ये देखो एक एक शहर लिख रखे हैं, शहरों की लिस्ट, लीडरों की लिस्ट, सारा खेल लिस्ट का। आज भी हम बैठ के लिस्ट ही बनाते हैं, किससे कितनी डीडी डालनी है, किससे के टारगेट करवाना है। ये देखो, मतलब मेरे जीवन में मैं बोलूं सफलता के लिए मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा है, वो रहा है लिस्ट का। और लिस्ट में हमेशा बनाता रहता हूं, ये मेरी एक आदत है लिस्ट बनाने की। और हमेशा लिस्ट बनाने से ही बड़ा बिजनेस होता है। तो आप अपने ये इसके अंदर डाल लो कि लिस्ट का सेशन भी चलाना है, लिस्ट मेकिंग सेशन।
आप जब भी किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हो सबसे पहले उसकी लिस्ट बनवाओ। मैं हमेशा बोलता हूं किसी भी व्यक्ति के साथ, कल परसों में एक वो लड़की है, मैं उससे बात कर रहा था, मैं बोला आप जहां नौकरी करते हो वहां कितने लोग रहते हैं? बोला इतने लोग रहते हैं, ये वो। तो मैं बोला कितनी लड़कियों को जानते हो? इतनी लड़कियों को। तो यहां से तो इतनी हजारों की लिस्ट बन जाएगी, हजारों की टीम बन जाएगी, एक आदमी के थ्रू आगे आगे आगे। तो कहने का मतलब है जब आप लिस्ट बनानी शुरू करते हो तो कई लोग सोचते हैं कि सर ये तो करेगा नहीं, ये करेगा नहीं। एक सोनिया है, वो रोहित जी के साथ ज्वाइन है, मेरी सिस्टर लगती है। तो मैंने उनको 7 साल बाद ज्वाइन करवाया, 7 साल बाद। और ऐसे जैसे, तो आप ये मत सोचो कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, आपको भगवान नहीं बनना है। आपको सबसे पहला जो काम करना है वो डायरी पेन उठा के और उन सब लोगों का नाम लिखना है जो जिसको हमें प्लान। आप अपने मम्मी से देखो, मम्मी के कितने रिश्तेदार हैं। आपके अगर भाई की शादी हो रखी है तो भाभी के कितने रिश्तेदार हैं। भाभी से पूछो आपकी सहेली क्या करती है, आपके साथ कॉलेज का कोई लड़का लड़की, आपके दोस्त, उनके नंबर हैं तो मेरे को दे। हमारी जो सिस्टर है उससे पूछो, उसके जो टीचर उसको पढ़ाते हैं, हम जिन टीचरों से पढ़े, लिस्ट की कोई कमी नहीं। और सबसे पहले इस बिजनेस में इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सिर्फ और सिर्फ लिस्ट 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 लिस्ट। और जिस इंसान ने बना ली लिस्ट उसका हो गया भला। ठीक है सर, तो लिस्ट बनानी बड़ी महत्वपूर्ण है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? और लिस्ट के अंदर एक बहुत बढ़िया तरीके से अपनी जो शुभारंभ बुक है उसके अंदर बताया गया है, अगर आपको एक वर्ष में महीने की आमदनी चाहिए, आपको एक महीने में 1,35,000 चाहिए, तो आप लिस्ट मेरे को लग रहा आराम से बना लोगे। हर आदमी 150 लोगों की लिस्ट बनाए और 10 लोगों को भी अगर हम इनवाइट करते हैं तो 15 वीक लगेंगे 150 लोगों को प्लान दिखाने में। और 80-20 के रूल के हिसाब से, ठीक है, 80-20 के रूल के हिसाब से 20 लोग इसमें ज्वाइन हो जाएंगे, 20%, तो 30 लोग आपके साथ बिजनेस में आ जाएंगे और 15 पेयर बन जाएंगे और आप 15,000 रुपये कमा लोगे 4 महीने। ठीक है, ये जब भी किसी की FIM करते हो नए आदमी को पक्का समझाओ, और 4,000 रुपये महीना। लेकिन अगले 4 महीने में आप क्या करोगे? 8 महीने होंगे, वो जो आपके साथ 30 लोग आए थे उनके साथ भी 20% काम होगा, यानी 6 लोग प्रॉपर लिस्ट बनाएंगे और 150 की लिस्ट बनाएंगे, 900 लोगों की लिस्ट बनेगी और 10 आदमी हर सप्ताह करेंगे, इनवाइट करेंगे जैसे हमने पहले बोला था। तो 4 वीक के अंदर 180 आदमी आ जाएंगे, 4 महीने में 180 आदमी आ जाएंगे। और 180 आदमी आ जाएंगे तो 900 लोगों में से जब 180 आएंगे तो आपकी 90,000 रुपये इनकम हो जाएगी साहब। और जो मंथली इनकम है वो है 22,500। और उसके बाद जो 36 लोग आपके साथ आए, ठीक है, 180 आए थे उसमें से भी कितने काम करेंगे? 20%। 36 लोग आपके साथ आए, इन 36 लोगों की 150 की लिस्ट बनाओगे, 5400 लोग होंगे। और वही है, 10 लोगों को एक आदमी इनवाइट करता है, तो ये जो रेशियो निकल के आएगा, 5400 लोगों में से 1,080 लोग ज्वाइन हो जाएंगे, 5,40,000 इनकम हो जाएगी और आपकी हर महीने की इनकम होगी 1,35,000। सिस्टम की बातों को मानो, सिस्टम की चीजों को चलो, मित्रों के माध्यम से, रिश्तेदारों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से, हॉस्पिटल स्कूल के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, पड़ोसी के माध्यम से, और रोजाना मिलने वाले लोगों के माध्यम से और अजनबियों के माध्यम से। 3 फीट में कोई आदमी आपको मिलता है, 3 फीट के दायरे में आपको कोई भी मिलता है, पक्का एक कदम आगे बढ़ाओ, उससे बात करो, उसके नंबर लो, उसको अपना दोस्त बनाओ, हाय हेलो करो और उसको बिजनेस प्लान बताओ। यही इस बिजनेस की खासियत है।
लिस्ट के ऊपर जो स्केल है, सोशल, एजुकेशन, फाइनेंशियली और मेंटल, यानी अच्छे जो सामाजिक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको लेकर के आओ, और जो जिनके पास देने के लिए पैसे देने में सक्षम हो और थोड़े से मेंटली रूप से मजबूत है। एक चीज यहाँ पर बहुत देखना, खास करके जो गाँव में काम करते हैं, कुछ लीडर हमारे ऐसे हैं जो गाँव में काम करते हैं, और कुछ लीडर ऐसे हैं जो गाँव के इलाकों में भी काम करते हैं। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, आपका बिजनेस हमेशा अब ऊपर जाना चाहिए। मान लो आप एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का लेवल है, तो मान लो स्टूडेंट का लेवल तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे स्टूडेंट, चौथे पे, तीसरे पे स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, स्टूडेंटों को तो लाना ही चाहिए अपने साथ, लेकिन ऊपर जो नौकरी करने वाले हैं उनको भी लाना चाहिए। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, अपने से नीचे लेके चले जाते हैं बिजनेस को, ऐसे ऐसे लोगों को बिजनेस में ज्वाइन करवा देते हैं, मैं क्या बताऊं आपको, मैं अपने मुंह से बोल नहीं सकता। और फिर उन लोगों को लेकर उनको कोर बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, बोला अब इसको कोर बनाता हूं, और साल 6 महीने तो उसी के पीछे चक्कर काटते रहते हैं। फिर भैया वही होती है उनके साथ, नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा। तो ऐसी हालत उनकी हो जाती है, ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों की टीम बना लेते हैं, बाद में वो टीम उसको पकड़ के पूरी को गिरा लेती है। मैंने क्या बताया था कल भी, मिक्स लोग लेके आओ। आपकी सही कोर टीम कब बनेगी, आपकी टीम में नौकरी करने वाले पक्का होने चाहिए, क्योंकि नौकरी करने वाला आदमी मेहनती होता है। फौजी क्यों कामयाब है, फौजी मेहनती होते हैं ज्यादातर फौजी। तो आप अपनी टीम में नौकरी करने वाले, पुलिस वाले, टीचर्स, जितने भी जॉब करने वाला आदमी है, चाहे वो आपके गांव से ढूंढो, चाहे वो आप अपनी रिश्तेदारियों से ढूंढो, चाहे आप कहीं से भी लिस्ट बनाओ, ज्यादातर नौकरी करने वाले। फिर जो स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो सक्षम है, जिनके सपने, ऐसे स्टूडेंटों को लेके आओ। कई लोग बोला जाकर के मैं उसको सर, उसको मैं उस मंत्री के पास जा रहा हूं, क्यों टाइम खराब कर रहा है मंत्री के पास जाके, मंत्री को अपने वोटों की पड़ी है, तेरे सेप शॉप का प्लान लेके थोड़ी घूमेगा मंत्री। मैंने कभी टाइम खराब नहीं किया, कसम से। फालतू के लोगों से टाइम खराब करो ही मत। तो आप तीसरे नंबर पे हो तो आपको 10वें वाले पे जाने की जरूरत नहीं, और आपको पहले पे जाने की जरूरत नहीं। आप अपने से 2 पायदान 3 पायदान ऊपर चलो और 1 पायदान नीचे। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि नीचे के लोगों को नहीं लाना, लेकिन बिल्कुल ऐसी जगह अपने बिजनेस को नहीं लेके चले जाना जहां आप बिजनेस करने में आपको दिक्कत हो। तो हमेशा अपनी लिस्ट बनाएं, और लिस्ट जब बनाते हो तो आज सारे लीडर्स अपनी अपनी टीम की, अपने अपने कोर, जितने लोग कोर आज आपके बन रहे हैं, जितने आपकी टीम के लीडर बैठे हैं इस कोर ट्रेनिंग में, अरे आज तो मैं अब देखा है मैंने पूरों को, सब अपनी टीमों को लेके बैठे हैं, जोरदार तालियां बजा दो। आज लीडरों ने बिल्कुल, आज तो सारे, जिसको भी मैं देख रहा हूं, किसी के साथ 5 बैठे हैं, किसी के साथ 7 बैठे हैं, किसी के साथ 10 बैठे हैं। अरे गुड यार, गजब। तो सारे लीडर्स, मैंने कल भी ये बात बताई थी, 2 तरीके के काम होते हैं, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। हमेशा प्रैक्टिकल में विश्वास रखो। मैं आपको रियल चीज बताता हूं, जैसे मेरा ट्रेड था जो टैंक रिपेयर, तो संतोष साहब ऐसे ऐसे लोग थे जो देखने में बिल्कुल अनाड़ी, लेकिन इंजन को 1 सेकंड में निकालते, मिनटों में इंजन को खोल देते थे। और मतलब बहुत से लोग ऐसे थे जो खड़े होकर के लेक्चर देने में मार थी, लेकिन पाइप नहीं खोल सकते हो। भरतराज साहब सही कह रहा हूं हैं? अनम्यूट कर दिया मैंने भरतराज साहब, अब बोलो। बिल्कुल सही बोल रहे साहब हैं? आई अग्री हूं मैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप ये बताओ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बोल सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। उनको ये बोले ये इंजन का एक है, साहब, ये ओरिजिनल है कि नहीं, तो काम के होते हैं, लेकिन इज्जत किसको मिलती है? काम वाले को है, काम वाले को साहब। अफसर किसको सबसे पहले थैंक यू बोलता है, सलूट मारता है, गुड शाबाश, शाबाशी किसको देता है? काम करने वाले को साहब।
अच्छा, पता आप सबको है जीवन में सफल कौन होता है। आप अपने बच्चों को रोज कहानियां सुनाते हैं। अब आकाश जी बैठे हैं हमारे आगरा से। आकाश अनम्यूट कर बच्चे। अच्छा मैं करता हूं, कर दिया। आकाश जी दोबारा फिर म्यूट हो गए। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट। हाँ हाँ बोल बोल, आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही। स्पीकर कनेक्ट कर रखे हैं सर इसने, शायद इसलिए नहीं आ रही। स्पीकर कनेक्ट कर रखे हैं क्या? मैं बस एक ही चीज पूछने वाला था, एक ही सेंटेंस। आप बोल आकाश। अभी आ रही है लेकिन थोड़ा मजे नहीं आ रहे। अब ये बता, चल कोई बात नहीं, इशारे में बता, चू चू करने। कल तेरे साथ, कल तूने प्लान कितने दिए? उंगली करके बता। 1 2 3 2। एक कोर को कितने प्लान देने चाहिए? 5। 5 क्यों नहीं दिए? आपके साथ कल कितने लोगों ने कोर ट्रेनिंग ली थी आगरा से? 5 लोगों ने। आप किसी के साथ प्लान देने गए? उस पहलवान का हाथ उठा जिसके साथ कल आप प्लान देने गए थे। जो आपके साथ अभी बैठे इनमें से कोई था? हैं? इनमें से नहीं था। कल इनमें से जो अभी आपके साथ बैठे इनमें से किसी के साथ आप प्लान या फॉलोअप के लिए गए? तो फिर आपकी कोर ट्रेनिंग लेने का फायदा क्या हुआ? कृपा यहीं रुकी हुई है। जानते सब हो लेकिन करते कुछ नहीं हो। जानना और करने में जमीन आसमान का फर्क। जानते तो सब है। तो मेरी कोर ट्रेनिंग लेकर के आप बाहर जाकर के ये नहीं बोलना कि नागल की ट्रेनिंग मैंने भी ले रखी है। नागल की ट्रेनिंग लेने से कुछ नहीं होगा, उसको ग्राउंड में इंप्लीमेंट करोगे तब होगा। आपके घर में बहनें बैठी हैं, आटा है, आटा कहां पर है? किसी उसमें है, टीन में बंद है। उसको निकाल करके आपको रोटी अपने बच्चों को और पति को खिलानी है तो आपको निकाल करके उसको गुथना पड़ेगा, बेलना पड़ेगा, तब वो रोटी बनेगी। कई लोग आटे को निकाल लेते ही नहीं है, हमारे आकाश जैसे धुरंधर, और खाली टाई लगा करके नागल जी के आगे स्मार्ट, आई एम स्मार्ट सर बैठा। शेप सोप पहली बार तेरे जीवन में कब आई? चाचा जी क्राउन बन गए, अब यूनिवर्सल क्राउन बनने वाले। भतीजा लंगोट पीट रहा बगल में, भतीजे को पता है कि शेप शॉप में पैसे आते हैं। एक चाचा ने बढ़िया घर बना लिया, गाड़ी ले ली। दूसरे चाचा ने भी चाचा की शादी हो गई, बढ़िया बच्चे हो गए, चाचा के बच्चे बढ़िया स्कूल में जा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है चाचा के पास। चाचा करोड़पति बन गया और भतीजा बगल में रह रहा है, बिल्कुल पड़ोस में रह रहा है एकदम, और चाचा को तरक्की करते हुए भी देख रहा है। और भतीजा ये नहीं है कि चाह रहा हो कि मैं भी कामयाब हूं, भतीजा भी चाह रहा है मैं कामयाब हूं, लेकिन भतीजा प्लान नहीं दे रहा, भतीजा सिस्टम की बातों को नहीं मान रहा। भतीजा कोर की ट्रेनिंग तो ले रहा है लेकिन ग्राउंड में कोर वाले काम नहीं कर रहा। जो संदेश मैं देना चाह रहा हूं कितने लोगों को समझ में आ गया? सफलता का एक ही मंत्र है जनाब, आप जानते सब कुछ हो प्रमोद साहब, मानते कितना हो और उसके ऊपर इंप्लीमेंट कितना करते हो। इंसान सबसे बड़ा
धोखा अगर किसी को देता है तो वो खुद को देता है, लेकिन इंसान की फितरत है खुद के ऊपर कभी ब्लेम नहीं आने देगा। एक बात के साथ, जीवन में सफलता का यही मंत्र है, इस बिजनेस में सफलता का एक ही मंत्र है, आप सुबह उठो, चाहे आप फुल टाइमर हो चाहे आप पार्ट टाइम, उससे कोई लेना देना। आपको अपना एक कमिटमेंट कर लो कि मैं 8, 8:30, 9 बजे घर छोड़ दूंगा। और आप सुबह उठे, आप नहाए धोए, जो भी आपको करना है, आप सुबह सुबह 10 मिनट अपनी सेल्फ टॉक सुन लो, उठते ही सेल्फ टॉक लगा दो। फिर सेल्फ टॉक आपने सुन ली, उसके बाद आप, जिसको जो दिनचर्या अलग अलग होती है, किसी को प्रेशर चाय पी के लगता है, किसी को बिना चाय पिए लग जाता है, तो सबका अपना अपना शेड्यूल होते हैं। तो कुछ शेड्यूल ऐसे हैं जो आपको अपने हिसाब से बनाने पड़ेंगे, मैं नहीं बना सकता। मैं तो सुबह उठा, मैंने अपनी चाय पी, मान लो सुबह उठता हूँ, अपनी सेल्फ टॉक लगा देता हूँ, सेल्फ टॉक लगाने के बाद में फिर मैं रसोई में जाता हूँ, मैं अपना पानी पीता हूँ, फिर अपनी चाय पीता हूँ और खुद ही बनाता हूँ। मैडम को फिर टाइम हो रखा है तो उसको उठा देता हूँ, तो उसकी भी पिला देता हूँ, साहिल को भी पिला देता हूँ। मैं देखो मैं बहुत ही बढ़िया पति भी हूँ और बहुत ही बढ़िया पापा भी हूँ, और दोनों को चाय पिला देता हूँ। सारे काम नागल खुद करता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। और ये शुरू से ही हैबिट है, तभी तो बीवी बच्चे खुश रहते हैं। उसके बाद क्या करता हूँ, फटाफट इस काम को कंप्लीट करके, और मैं अपना, तब तक मेरी सेल्फ टॉक उधर ही चलती रहती है, मैं उसको सुनता रहता हूँ। और फिर मैं फ्रेश होने के लिए जाता हूँ, फ्रेश होके वापस आते ही फिर मैं क्या करता हूँ, मान लो 10 मिनट एक्सरसाइज कर ली, एक्सरसाइज कर करके फिर अपना ध्यान लगा लिया, और फिर ध्यान लगा करके खड़ा होकर, ये सारे काम 10-10 मिनट में। ये नहीं है कि ध्यान लगाने बैठ गया 1.5 घंटा, नहीं तो बाबा जी बन जाएंगे। हमें बाबा जी थोड़ी बनना है। पता लगे गाने एक्सरसाइज करने लग गया, साला पार्क में चला गया, तो तेरे को पार्क में कोई इधर पीटीआई थोड़ी बनना है। तू पार्क में 1 घंटा, कई बोलते हैं सर मैं पार्क में घूम रहा हूँ 1 घंटा, तो प्लान कौन मेरा बाप देगा। कोई बोलता है मैं ध्यान लगाने बैठ गया, तो 1 घंटा ध्यान लगा रहा है, तो फिर तेरे बाबा जी बनना है क्या। मतलब 5-5, 10-10 मिनट का शेड्यूल सेट, और फिर अपना ड्रीम डायरी उठाना, अपनी डायरी उठाना, फिर मैं अपने ड्रीम को लिखता हूँ हर रोज, ठीक है। और फिर टू डू लिस्ट, भाई आज क्या क्या काम इंपॉर्टेंट है मेरे को, कि मेरे कंपनी का ये काम है, और सुनहरी सर से ये काम है, सिस्टम का मेरे को ये काम है, जो भी इंपॉर्टेंट काम है वो लिख लिया। और लिखने के बाद फिर मेरे को नेक्स्ट प्रक्रिया क्या होती है, 15 से 20 मिनट किताब पढ़ना। और मैं जब फ्रेश होने के लिए टॉयलेट में जाता हूं, तब मैं लगा लेता हूं किसी भी एक लीडर को सुनने के लिए, और 10-12 मिनट जब टॉयलेट में बैठता हूं वहां एक सुन लेता हूं। फिर उसके बाद बाहर आकर के वो लिखापढ़ी जो भी मेरे को करनी होती है फटफट अपना करके, और फिर मैं एकदम सेट होकर के माइंड, मैं मैडम को बोलता हूँ ला भाई नाश्ता नुश्ता दे दे, और फिर नागल जी चले अपने काम, फिर तैयार होकर के निकले। और फिर उसके बाद मेरी वापसी रात को 11 बजे ही होती है। कई लोग बीच में भी ट्राई मारने आते हैं, देख के आता हूं घर में क्या हो रहा है। अरे तू घर में पड़ा है, सो रहा है, घर में पड़ने से कुछ नहीं हो रहा। 1 करोड़ का चेक चाहिए तेरे को, गांव में पूछो कितनों को आया है। मतलब रास्ता ही तूने बदल लिया। रेड्डी साहब गलत कह रहा हूं क्या। मतलब बंदे ने जब रास्ता ही बदल लिया, कमिटमेंट कर लिया। अच्छा ये भी देखना है शाम को कि घूम के क्या करके आया। कई लोग क्या करते हैं, घूमते रहते हैं फालतू में, रिजल्ट नहीं निकालते। आपको रिजल्ट निकाल के लाना है।